चलें अगला समाचार देखते हैं। पीजी स्पेशलिस्ट्स विथ रिक्वेस्टेड सर्विस कैन टीच इन मेडिकल कॉलेजेस, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का ये कहना है कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट है किसी मेडिकल की फील्ड में, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए या फिर हड्डी रोग के जो विशेषज्ञ हो गए, इस तरीके से जो अलग अलग आपकी फील्ड्स होती हैं, तो अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट है किसी भी मेडिसिन की या मेडिकल की फील्ड का और उसके पास में एक सर्टेन सर्विस एक्सपीरियंस है, तो फिर वो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा सकता है। ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है, या यूं बोलें कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नया नियम बनाया है। तो समाचार हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ये तो अपनी हेडलाइंस हो गई। टू इंक्रीज द फैकल्टी पूल फॉर मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री, द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज सेड दैट स्पेशलिस्ट वर्किंग इन नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस विल बी एलिजिबल टू वर्क एज अ फैकल्टी इन मेडिकल कॉलेजेस। थोड़ा सा समझना है, इस वक्त देश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। टीचिंग फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके अपने को देखना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग फैकल्टीज़ कौन होते हैं, कौन पढ़ाता है? वही लोग पढ़ाते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। वो डॉक्टर्स जो किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं वही आपके मेडिकल कॉलेज में अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग हार्ट की बात कर लें तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो हार्ट से रिलेटेड जो भी बातें आपकी पढ़ाई जानी है, चाहे एमबीबीएस के लेवल पर पढ़ाई जा रही हो चाहे एमएस के लेवल पर पढ़ाई जा रही हो, पढ़ाएगा तो वही आपका डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी की फील्ड में जिसने स्पेशलाइजेशन किया हो, जो हार्ट की सर्जरीज वगैरह करता हो, जिसके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, वही पढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बेसिकली देश में एक तो अच्छे डॉक्टरों की भी काफ़ी कमी चल रही है, और मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो वहाँ पे टीचिंग फैकल्टीज़ जो हैं उसकी भी अच्छी खासी कमी बनी हुई है। तो अब इस कमी को पूरा करने के लिए किया ये जा रहा है, या नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये बोला है कि अगर कहीं पे कोई नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी कोई स्पेशलिस्ट अगर काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट का मतलब क्या, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि आपने एमबीबीएस किया तो आप एक डॉक्टर तो बन गए हो, मगर अभी आप स्पेशलिस्ट नहीं हो। फिर उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, एमएस, और उसके बाद भी और भी 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, और फिर अपना एक प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद में आप स्पेशलिस्ट कहलाते हो। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने एमएस कर रखा है, तो इसके बाद में इनका कहना यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर किसी सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में, या बेसिकली किसी सरकारी अस्पताल में, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट का कोई अगर कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन वगैरह चल रहा है, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर अगर कोई स्पेशलिस्ट काम कर रहा है, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ऐसे डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा है जो सिर्फ डॉक्टरी कर रहा है, पढ़ाता लिखाता नहीं है कहीं पर। जैसे कि अगर हम आर्मी की बात कर लें तो आर्मी के अपने जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अब कोई स्पेशलिस्ट अगर काम कर रहा है तो वो बेसिकली किसी मेडिकल कॉलेज में लेक्चर तो नहीं ले रहा ना, वो जाके अपना फिर जो है फिर जो भी उसका स्पेशलाइजेशन का जो भी काम वगैरह है, जवानों को देखना वगैरह, वो उसी को कर रहा है। तो इस तरीके की जो आपकी ये जो पोस्ट है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो अब ये जो नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट हैं जो आपके सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, चाहे आर्मी के हों, चाहे रेलवे के हों, या और किसी डिपार्टमेंट के हों जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना यह है कि इस तरीके के जो लोग हैं इनको फैकल्टी के तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती या तो किया जा सकता है, या सरकार इनसे बोल सकती है कि भैया कम से कम जाके यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन 4 दिन जो है आप लेक्चर वगैरह ले लो, या अगर ये चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसरशिप के लिए या टीचिंग की पोजीशन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, या फॉर दैट मैटर दूसरे भी आपको जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट में कौन कौन शामिल है? द स्पेशलिस्ट इंक्लूड दो सर्विंग इन डिफेंस, वही जो मैंने आपको बोला, आर्मी की जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काम करने वाले, रेलवे की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसमें, और इसके अलावा जो आपके दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह चल रहे हैं उसमें ऐसे डॉक्टर्स स्पेसिफिकली जो आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियो हो गया आपके, इसके अलावा गैस्ट्रो के जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए, या फिर आपके डेंटल के जो स्पेशलिस्ट वगैरह हो गए, जो भी हैं इस तरीके के जो स्पेसिफिकली आपके सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर टीचिंग का जो है काम नहीं करते, तो इस तरीके की जो नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट हैं इनको जो है एलिजिबल बनाया गया है कि यह प्रोफेसर के तौर पर या टीचिंग स्टाफ के तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में रिक्रूट किए जा सकते हैं, फैकल्टी के तौर पर ये लोग शामिल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर्स with postgraduate medical degrees and 2 years of experience in a district headquarter government hospital or 220 bed government hospital would be eligible to become an assistant professor of that broad specialty। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है, वही हार्ट सर्जन का एग्जांपल अपन लोग लेकर चलते हैं, हार्ट सर्जन का एग्जांपल हम लोग आगे लेकर चलते हैं कि कोई अगर आपका एमएस है, उसने कार्डियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, अब
आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर उस व्यक्ति के पास में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी कि जिले का जो आपका हेडक्वार्टर होता है उसका जो सरकारी अस्पताल है उसमें अगर उसने कम से कम 2 साल उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में काम किया है, या फिर कोई भी 220 या 220 बेड से ज़्यादा का अगर कोई सरकारी अस्पताल है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, उसमें अगर उसने 2 साल मिनिमम काम किया है, तो फिर जिस भी चीज़ में उसने स्पेशलाइजेशन किया है उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वो रिक्रूट किया जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जा सकता है, वो उसके लिए फिर एलिजिबल हो जाएगा। इफ दे हैड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस दे वुड बी एलिजिबल टू बिकम एसोसिएट प्रोफेसर। अगर कम से कम 10 साल तक उसके पास में इसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, यानी कि मास्टर्स के बाद में या तो उसने 10 साल किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर काम किया है, या 220 या 220 बेड से ज़्यादा वाले आपके किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में अगर उसने जो है काम कर रखा है नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, तो ऐसी कंडीशन में वो एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है। ये जो है इन्होंने आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, और इसकी मदद से इनका प्लान ये है कि हम लोग काफ़ी हद तक जो टीचिंग स्टाफ की कमी चल रही है उसको पूरा कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि ये नियम चेंज करने की नौबत क्यों आ गई, तो थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। The commission has noted that there is a shortage of teachers in medical colleges across India, particularly in non-clinical subjects such as anatomy, physiology and biochemistry. तो वही बात कि अल्टीमेटली आप अगर कोई एकदम से कदम उठा रहे हो, कोई नियम बना रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। तो मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका टीचिंग स्टाफ है उसकी अच्छी खासी कमी चल रही है। स्पेसिफिकली जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कमी हमको टीचिंग फैकल्टीज़ की देखने के लिए मिल रही है। अब इसकी वजह एक तो ये भी है कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने हॉस्पिटल्स जो हैं काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर खोले हैं। पहले हमारे देश में लगभग 387 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज की तारीख में 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। सोच के देखिए 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 387 के करीब मेडिकल कॉलेजेस थे, और आज हम लोग 2025 में बैठे हैं। 2025 में 387 से बढ़कर ये 731 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। लगभग जो है डबल जो है इन्होंने आपके सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस जो है वो कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज जब भी खुलता है तो उसके साथ में एक हॉस्पिटल भी जो है उसको ओपन किया जाता है। तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं, वो एक ही बात पड़ती है। तो 387 से 731 के करीब मेडिकल कॉलेजेस अगर खोले गए तो ये ऑलमोस्ट जो है इन्होंने नंबर डबल कर दिया है। अब 10 सालों के अंदर जितने इन्होंने आपके मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, तो मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उसमें फिर 10 तरीके के डिपार्टमेंट होंगे। अब सारे डिपार्टमेंट्स के लिए फिर स्पेशलिस्ट, एकदम अच्छा बढ़िया स्पेशलिस्ट और एक अच्छी फैकल्टी भी हो, बढ़िया टीचर भी हो, ढूंढ के लाना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी मेडिसिन की फील्ड में तो भाई देखिए आपको अच्छा डॉक्टर मिलना, अच्छा टीचर मिलना वो वाकई में बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो एक तो आपका अगर हम लोग बात करें 387 से 731 मेडिकल कॉलेजेस, चाहे अंडर ग्रेजुएट की बात हो, एक तो ये आपके बढ़ गए हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में मेडिकल सीट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके चलते भी फैकल्टीज़ की शॉर्टेज हमको देखने को मिलती है। जैसे कि 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में MBBS की जो टोटल सीट्स पूरे देश में थी वो थी 51,384, और आज की तारीख में अगर बात करें तो 1,07,948 के आसपास जो है मेडिकल की सीट है, यानी कि लगभग 110% के आसपास का जंप या डबल से ज़्यादा जो है सीट्स 10 सालों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ी हैं। इसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो 2014 के पहले या 2014 तक जब तक इनकी गवर्नमेंट नहीं आई थी 31,185 कुल मिलाकर पूरे देश में पीजी की सीट्स हुआ करती थी। आज की तारीख में 67,802 सीट्स, यानी कि लगभग 117% का जंप जो है पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स में हमको देखने को मिला है। डबल से भी ज़्यादा 110% से ज़्यादा जो है सीट्स यहाँ पर बढ़ी हैं। अब इतने रिकॉर्ड लेवल पर अगर आपने हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई है, स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई है, तो जाहिर सी बात है इस प्रपोर्शन में फैकल्टीज़ जो हैं उनका मिल पाना, और फैकल्टीज से भी ज़्यादा जो आपकी केपेबल और अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो फिर आपको अल्टीमेटली अच्छे डॉक्टर्स दे सकें, अच्छे से जो है आपकी अच्छी से जो है आपकी शिक्षा वगैरह दे सकें, इस तरीके के फैकल्टीज़ वगैरह ढूंढना भी अपने आप में मुश्किल बात हो जाती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल सकें, ये भी जो है अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग बात हो जाती है। सरकार ने अपनी तरफ से जो भी कदम उठाने होंगे ऑब्वियस सी बातें उठाए होंगे, बट फिर भी जिस रैपिड रेट पर आपके जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, अच्छे फैकल्टीज़ की व्यवस्था करना एक चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। अब होप सो ये जो कदम इन्होंने उठाया है इसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको अच्छे फैकल्टीज़ मिलें, अच्छे डॉक्टर्स हमको मिलें और देश का भला हो, इसी चीज़ की हम लोग जो है उम्मीद लगा सकते हैं।
चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह क्या बनेंगे, तो यही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपके नियम वगैरह चेंज किए गए हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कितने साल के एक्सपीरियंस पे आपको कौन सी पोस्ट पे रखा जा सकता है, स्पेशलिस्ट या नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में जो स्पेशलिस्ट हैं किनको माना जाएगा, ये सारे क्वेश्चन वगैरह यहाँ से आ सकते हैं। तो डिटेल में हमने इसको कवर कर लिया है। अब अगर कुछ पूछा जाए तो आपसे इसका जवाब देते बनेगा। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।